नमस्कार, मैं सरोज कुमारी, सहाचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय नौहर। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत टॉपिक ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत पढ़ेंगे। ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने 1832 में प्रकाशित अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑस्टिन होब्स और बेंथम के विचारों से प्रभावित था और बेंथम के समान ही ऑस्टिन का उद्देश्य भी कानून और परंपरा के बीच भेद करना और परंपरा पर कानून की श्रेष्ठता स्थापित करना था। कानून के संबंध में ऑस्टिन का विचार था कि उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून होता है। और इसी के कारण संप्रभुता की जो परिभाषा दी है ऑस्टिन ने, वह भी डोमिनेटिंग एक तरह से है, या कहें तो निरंकुश संप्रभुता की स्थापना की ओर इशारा करती है। तो ऑस्टिन की संप्रभुता की परिभाषा है, यदि कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधारी की आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग से अपने आदेशों का पालन कराता है, तो उस समाज में वह उच्च सत्ताधारी व्यक्ति प्रभुत्व शक्ति संपन्न होता है तथा वह समाज उस उच्च सत्ताधारी सहित एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। यानी संप्रभु स्वयं किसी के आदेश की पालना के लिए उत्तरदायी नहीं है, स्वयं किसी के आदेश पालन नहीं करता, बल्कि अधिकतर जनता द्वारा आदेशों का पालन करवाता है। तो वह उच्च सत्ताधारी जो है संप्रभु है, और स्वयं उच्च सत्ताधारी को शामिल करते हुए जनता जो है एक राजनीतिक समाज का निर्माण करते हैं। अब देखते हैं ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के लक्षण या विशेषताएं क्या हैं। पहला है, प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समाज अर्थात राज्य में आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राज्य में कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है। प्रत्येक राजनीतिक समाज में प्रभुत्व शक्ति उसी प्रकार अनिवार्य है जिस प्रकार पदार्थ के किसी पिंड में आकर्षण केंद्र का होना अनिवार्य होता है। कहता है कि किसी राजनीतिक समाज या राज्य में जो है आवश्यक रूप से कोई व्यक्ति या व्यक्ति समूह संप्रभु होता है और राज्य में संप्रभुता निश्चित होती है। संप्रभुता का होना आवश्यक होता है। ये पहली विशेषता, पहला लक्षण है ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत में। दूसरा आता है, संप्रभु किसी मानव या मानव समूह के रूप में हो सकता है, किंतु यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। यह आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। संप्रभुता सामान्य इच्छा, प्राकृतिक कानून, दैवीय इच्छा, जनमत या मतदान जैसी भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। यह तो एक ऐसा निश्चित मनुष्य या एक ऐसी निश्चित सत्ता होनी चाहिए जिस पर स्वयं कोई कानूनी प्रभाव न हो। यानी दूसरा जो बताया है संप्रभु का लक्षण या विशेषता है कि संप्रभु मानव या मानव समूह हो सकता है, किंतु यह निश्चित रूप या आवश्यक रूप से निश्चित होना चाहिए। यह प्राकृतिक कानून, सामान्य इच्छा जैसी अवधारणाओं में भावात्मक प्रतीकों में निहित नहीं हो सकती। संप्रभु जो है निश्चित होना चाहिए। दूसरा लक्षण।
तीसरा है, इन निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ की शक्ति असीमित और अपरिमित, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड होती है। कोई उच्चतर अधिकारी उससे अपनी आज्ञाओं का पालन नहीं करा सकता। यानी ये जो संप्रभु होता है उसकी शक्ति असीमित और अपरिमित, अनियंत्रित होती है, एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड, और उससे उच्च अधिकारी उससे आदेशों का पालन नहीं करवा सकता। वह सबसे ऊपर है और उससे कोई भी आदेश नहीं दे सकता, वह स्वयं ही आदेश देता है और निम्न उसके जो अधीन लोग हैं उनको उसे मानना पड़ता है। उसी आदेश देने वाली कोई सत्ता नहीं होती, तो उसकी शक्ति जो है असीमित है, निरंकुश है। चौथा लक्षण आता है, निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ के प्रति आज्ञाकारिता आदत का विषय होती है। निश्चयात्मक मानव श्रेष्ठ यानी जो संप्रभु है उसके प्रति आज्ञाकारिता जो है, जनता की जो आज्ञाकारिता है वह आदत का विषय है। उन्हें स्वभाव से इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, यदा कदा की बात नहीं। कभी कभी आदेशों का पालन नहीं होता, बल्कि आज्ञा जो है स्वाभाविक रूप से जनता जो है इसकी निर्देशों को मानती है। उसके आदेश ही एक तरह से कानून होते हैं। आस्टिन का विचार है कि निश्चित प्रभु के प्रति आज्ञाकारिता स्थिर, निरंतर और अपरिहित होनी चाहिए। जो उसकी जनता की आज्ञाकारिता जो है, आदेशों के पालन की जो उनकी आदत है वह स्थिर होनी चाहिए और निरंतर रहनी चाहिए। तो संप्रभु के प्रति जनता स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी होनी चाहिए और उनकी यह आदत स्थायी होनी चाहिए और निरंतर जारी रहनी चाहिए। आगे है, प्रभुत्व शक्ति का आदेश कानून है और इस आदेश की अवहेलना करने वाला दंड का भागी होता है। यानी संप्रभु के आदेश ही कानून है और इस आदेश की अवहेलना करना दंड को आमंत्रित करना है, दंड का भागी होता है। आगे आता है, सर्वोच्च प्रभुता की शक्ति अखंडित है। यह एक इकाई है और व्यक्तियों अथवा संघों में इसका विभाजन नहीं हो सकता। इस संप्रभुता जो है वह अखंडित है और एक इकाई है और इसको व्यक्तियों अथवा संघों में विभाजित भी नहीं किया जा सकता। तो आस्टिन ने एक तरह से संप्रभुता का अद्वैतवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया है और उसने संप्रभु एक निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह बताया है। यह कोई भावावेश द्वारा तैयार नहीं, बल्कि एक निश्चित संप्रभु है जिसकी शक्तियाँ असीमित हैं, निरंकुश हैं और उसके आदेशों की पालना जो है स्वाभाविक रूप से जनता द्वारा स्वभाव से की जाती है और उसके आदेश जो हैं वही कानून है। और यह जो संप्रभुता है यह अखंडित है, यानी इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। यह एक इकाई है, इसका विभाजन संभव नहीं है, इसका स्थानांतरण भी संभव नहीं है। तो जॉन ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में 1832 में संप्रभुता का अद्वैतवादी सिद्धांत प्रस्तुत किया था। हालांकि इस सिद्धांत की आलोचनाएं भी बहुत की जाती हैं और कहा जाता है कि ऐसा जनश्रेष्ठ खोज पाना बहुत ही कठिन है और यह संप्रभुता का जो सिद्धांत है यह लोक प्रभुता की अवधारणा जो आज के लोकतांत्रिक युग में प्रचलित है उसकी पूर्ण रूप से अवहेलना करती है। और कानून जो है प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र ही नहीं होता है, बल्कि उसमें अन्य कई तत्व शामिल होते हैं। और यहाँ तक भी
इसकी आलोचना होती है कि संप्रभु जो है अविभाज्य नहीं है, और जो ऑस्टिन ने निरंकुश शक्ति का समर्थन किया है उसकी तो पूर्ण रूप से आलोचना जो है की जाती है कि निरंकुश शासन स्थापित होता है और जनता को कोई अधिकार उसमें नहीं रहते, जनता एक औजार बन के रह जाती है और संप्रभु जो है निरंकुश शक्ति का प्रयोग करता है। तो इस प्रकार से संप्रभुता की जो अद्वैतवादी अवधारणा है जॉन ऑस्टिन की पढ़ी हमने। धन्यवाद।